Now we'll start with the chemistry of the nucleotides and the composition of the nucleotides. As we know that nucleotides are composed of a nitrogenous base which may be a purine or a pyrimidine. दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती, एक प्योरीन होगी तो एक उसके साथ पैरामिडीन में से अटैच होगी. एंड ए पेंटोज शुगर, पेंटोज हमें पता है इसके अंदर 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं विच इज एज वी नो इज अ मोनोसेक्राइड एंड 1, 2 और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड. सो द न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक नाइट्रोजनस बेस है विच में भी पैरामिडीन और प्योरीन्स एंड ए पेंटोज शुगर or which is a deoxy form in DNA, and in case of RNA is the oxy form, the pentose, and 1, 2 or 3 phosphate groups attached. And we can see here simply in this diagram that one is either the purine or the pyrimidine base which is attached to a pentose sugar, and we can see here the 1, 2, 3, 4, 5 these are having the prime. इसके ऊपर प्राइम इसलिए हमने डाला हुआ है कि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए. जब हम आगे नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में देखेंगे कि ये इसमें भी कार्बन होते हैं और प्योरीन पैरामिडीन बेसिस में भी कार्बन होते हैं. इसके सी को हम बगैर प्राइम के डिनोट करेंगे और इसका कार्बन जो है इसको हम प्राइम के साथ डिनोट करते हैं. और इसके 5th प्राइम पोजीशन के ऊपर एक फॉस्फेट लगा हुआ है. अगर सिंगल फॉस्फेट है इसी तरह 2 और 3 फॉस्फेट भी हो सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, एंड वी कैन सी हियर दैट इफ ओनली one phosphate is attached it is adenosine monophosphate. If 2 phosphates are attached it is known as the adenosine 5' diphosphate. 5' इसलिए कि ये 5' पोजीशन पे जो है ना राइबोस के साथ लगा हुआ है. अगर इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं तो इट इज नोन एज एडिनोसिन 5' ट्राइफॉस्फेट. सो this is the basic structure of the nucleotide, having a purine or pyrimidine base with the pentose sugar and 1, 2 or 3 phosphate groups. Nitrogenous bases, अब इसमें nitrogenous bases कौन सी होंगी? The nitrogen containing bases belong to 2 families of compounds which are purines and pyrimidines. अब purine और pyrimidines को भी हम देखेंगे कि उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है और क्या फर्क है. This is the basic structure of the purine. This is the purine and this is the pyrimidine. We can see here the pyrimidine is having 6-membered carbon ring, while purine have a 1 6-membered ring and the other is the 5-membered ring, and these 2 carbons are common to both the rings. So the total number of in this ring and this is the 6-membered ring, and this is having the 1 6-membered and one is the 5-membered ring. Either carbon or the nitrogen may be the different types of carbon or nitrogen are present in the purine and pyrimidine. By the attachment of different groups to the rings, different types of pyrimidine and purines are generated. ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि प्योरीन्स का क्या है और पैरामिडीन्स का क्या है. अब इसके बेसिक रिंग वही होगा, उसके ऊपर डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट कार्बन पे या डिफरेंट नाइट्रोजन एटम पे अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच होता जाएगा तो उसी तरह उसका डिफरेंट नाम बनता जाएगा या डिफरेंट जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म बन जाएगा. वी कैन सी इन डिटेल इन दिस स्लाइड कि ये किस तरह बनेगा. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट प्यूरिन के अंदर जो है ये एक 6-membered रिंग है, एक 5-membered रिंग है. अब इसी रिंग के ऊपर अगर कार्बन एटम नंबर 6 पे एक अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाएगा तो इट इज नोन एज एडेनिन. अगर यही अमाइनो ग्रुप इस बेसिक स्ट्रक्चर के कार्बन एटम नंबर 2 पे अटैच हो और एक ऑक्सीजन इन दी कार्बन एटम नंबर 6 पे अटैच हो, दिस कंपाउंड इज नोन एज गुआनिन. सो प्योरीन्स आर आइदर एडेनिन और गुआनिन. Similarly, this is the pyrimidine which is the parent compound. अगर इसका भी 6-membered ring है और इसको हम अगर इसके कार्बन एटम नंबर 4 पे एक अमाइनो ग्रुप अटैच है तो दिस इज नोन एज साइटोसिन. इसी तरह इसी
6 मेंबर रिंग के ऊपर यहाँ पे एक साइटोसिन में एक अमाइनो ग्रुप C4 पे अटैच है और एक ऑक्सीजन C2 पे अटैच है। इसी तरह यहाँ पे अगर ये उसी तरह कार्बन एटम नंबर 2 के ऊपर जो है ऑक्सीजन अटैच रहता है और ये अमाइनो ग्रुप की जगह कार्बन एटम नंबर 4 पे भी ऑक्सीजन आ जाता है, तो इट इज नोन एज द यूरासेल विच इज प्रेजेंट इन द RNA बट नॉट इन द DNA। सिमिलरली इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ के ऊपर अगर ये ऑक्सीजन यहीं पे रहता है, ऑक्सीजन हम देख रहे हैं तीनों में कॉमन है एट कार्बन एटम नंबर 2, अगर इसके ऊपर यूरासेल की तरह यहाँ C4 पे एक ऑक्सीजन भी होता है और 1 मिथाइल ग्रुप इज also added, so this is known as thiamine and which is again found in the DNA. So this is the different structure of purine and pyrimidines. The suffix "-ine" in these bases denotes the presence of nitrogen amines or nitrogen or amines in the ring. इसीलिए एडेनिन को एडेनिन इसलिए कहते हैं कि अगर हम उसके अंदर उसके रिंग में एक अमाइनो ग्रुप होता है इसलिए उसको एडेनिन, या अमीन ग्रुप होता है इसलिए उसको एडेनिन कह देते हैं। इसी तरह साइटोसिन के अंदर भी होता है, लेकिन देयर इज सम एक्सेप्शंस। वन इज द यूरासेल वी हैव सीन इन द लास्ट स्लाइड, लेकिन अदर जो है ना डिफरेंट जो है ना डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स और भी होते हैं जिसके अंदर ये जो अमाइनो ग्रुप नहीं भी होता तब भी वो उसके साथ वो भी इन नहीं लगा होता, तब भी जो है ना उसका नाम जो है वो डिफरेंट होगा ईन्स के बगैर, जिस तरह यूरासेल है, जिस तरह सूडो यूरासेल इज एन अदर एग्जांपल। द यूटिलिटी ऑफ दीज नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर लाइज इन द एबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये नाइट्रोजन ग्रुप्स जो लगे हैं इनका क्या फायदा है कि इसके साथ डिफरेंट जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स आके लग जाते हैं। सो they accept and donate electrons while still part of a ring। अब ये रिंग के अंदर रहते हुए इस नाइट्रोजन के ऊपर डिफरेंट किस्म के हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगते हैं और उसके साथ डिफरेंट चीज़ें अटैच हो जाती हैं, जिस तरह फॉस्फेट अटैच हो गया या कुछ और अटैच हो गया, और ये अल्टीमेटली ये हाइड्रोजन जो है ये उस रिंग के अंदर उसके साथ नाइट्रोजन साथ जुड़े हुए रहते हुए भी या प्रोटॉन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द nucleotides and we will discuss in detail in the next few modules the chemistry of the nucleotides.